ओम विष्णुवे नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। हरण भव भय दारुणं। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर। नवकंज लोचन कंज मुख कर। कंज पद कंजारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर। कंज पद कंजारुणं। कंदर्पय गणित अमित छवि नव। कंदर्प अगणित अमित छवि नव। नील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवि। नीर नीरज सुंदरम। पट पीतमानहु तड़ित रुचि सूचि। तड़ित रुचि सूचि। नवमी जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव। भजु दीन बंधु दिनेश दानव। दैत्य बंत निकंदन। रघुबीर आनंद कंद कौशल। रघुबीर आनंद कंद कौशल। चंद दशरथ नंदनम। चंद दशरथ नंदनम। आजान भुज सर चाप धरु। आजान भुज सर चाप धरु। संग्राम जितु खर दूषणम। संग्राम जितु खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास संकर। शेष मुनि मनरंजनम। शेष मुनि मनरंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। हरण भव भय दारुणं। नवकंज लोचन कंज मुख कर। नवकंज लोचन कंज मुख कर। कंज पद कंजारुणं। पद कंजारुणं। कंदर्पय गणित अमित छवि नव। नीर नीरज सुंदरम। पट पीतमानौ तड़ित रुचि सूचि। नवमी जनक सुतावनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव। दैत्य वंश निकंजन। रघुबीर आनंद कंद कौशल। चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः।
श्री रामनाथाय नमः। श्री रघुनाथाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। वही प्रभु श्री राम जो सब में रमण करते हैं, रमण बिहारी हैं, जो समस्त मानवादि, वृक्षादि, पुष्पादि, पल्लवादि, दुर्वादि, प्रस्त्रादि, जलादि अथवा समस्त अवयवों में जो महाराज समरूप भाव से रमण करता, उसी रमण बिहारी के श्री चरणों में इस दास की ओर से वंदन, नमन, अभिनंदन है। और उनसे ये करबद्ध कामना है, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि हम समस्त भक्तगणों, हम समस्त के समस्त जनमानस आपके प्रेम में सदैव पगे रहने वाले, आपके प्रेमाकांक्षी जनों के ऊपर सदैव कल्याणामृत की बरसात होती रहे और सबका कल्याण रहे। जो हमसे जुड़े हुए कथा प्रसंग में लगे हुए हैं उनको भी, और जो नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं उनको भी, उनके लिए भी आप निश्चित रूप से अपनी कृपामृत की बरसात करते रहें। तो आइए इस प्रकार से उनकी कृपा आप सबों के ऊपर बरसे। चूँकि जिस पवित्रतम आख्यान को लेकर आपके समक्ष ये दास आया है, ये वही पवित्रतम आख्यान है जिसे विष्णु पुराण की संज्ञा दी जाती है। अभी मैं आपके समक्ष विष्णु पुराण की कथा को ही लेकर उपस्थित प्रतिदिन करीब करीब हो रहा हूँ। तो अभी आप हमसे जुड़कर विष्णु पुराण की कथा को श्रवण करें। और इस विष्णु पुराण की कथा में ये सृष्टि रचना की बात चल रही है, जहाँ सृष्टि की रचना कैसे हुई, मानव मानवादियों की रचना कैसे हुई, जनमानस की रचना कैसे हुई, जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज की रचनाएं कैसे हुई, यहाँ तक कि महाराज जी इसी सृष्टि रचना के क्रम में दिन रात की रचना कैसे हुई, दोपहर की रचना कैसे हुई, संध्या बेला की रचना कैसे हुई, इस समय की रचना कैसे हुई, काल की रचना कैसे हुई, और रुद्रादिदेव रुद्र है भगवान रुद्रदेव की रचना कैसे हुई। महाराज जी ऐसे ही ऐसे समस्त देवगणों की रचना कैसे हुई, इन सारी बातों की चर्चा यहाँ पर चल रहा है। सर्गों की रचना कैसे हुई, वर्षों की रचना कैसे हुई, महाराज जी काल की रचना कैसे हुई, अर्थात माप तौल में जो कुछ प्रयुक्त होते हैं उनकी रचनाएं कैसे की गई। कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जिसकी रचनाएं कैसे हुई, इसके संबंध में इस विष्णु महापुराण में चर्चाएं नहीं की गई हैं। और सृष्टि रचना के क्रम में सृष्टि रचना के क्रम में क्या है भाई, सृष्टि रचना के क्रम में लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कही जाए, ये आध्यात्मिक कथा है, इस कथा को कौन सुनेगा। धार्मिक कथा हो रहा है, कथा को कौन सुनेगा। कथा को वही सुन सकता है जो कथा को भगवान समझे, कृष्ण समझे, राम समझे, विष्णु समझे, शिव समझे, शंकर समझे, वही कथा को सुन सकता है। बल्कि वरना कथा सुने, आप सब हमसे जुड़े हुए हैं, आप सामने महानुभाव लोग हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, अरे कथा को सुननी चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग तो प्रतिदिन कथा सुनाते हैं, कथा कहते हैं, उससे कहे उससे कहे उससे कहे उससे कहे, कथा ही तो कहते रहते हैं जिंदगी भर।
लेकिन कभी दूसरे की भी कथा को सुननी चाहिए, भगवान की कथा को सुननी चाहिए। ये परम पवित्र कथा है और जानबूझकर लोग डिस्टर्ब करते हैं, जानबूझकर करेंगे ही। अरे क्या करोगे डिस्टर्ब भाई? तो भगवत कृपा है, अभी ये अष्टम अध्याय में हम हैं कथा प्रसंग के, और इस अष्टम अध्याय में आप हमसे जुड़िए और कथा का श्रवण कीजिए। कैसे सृष्टि की रचना हुई, मैं नहीं कह रहा, महर्षि पराशर जी मैत्रेय ऋषि से कथा प्रसंग को कह रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कथा को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। और इसी के तहत महर्षि पराशर जी कहते हैं मैत्रेय ऋषि से, हे मुनिवर, मैंने तुमसे श्री ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वृतांत कहा है। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूं, करता हूं, ध्यान से सुनो। ये रुद्र है क्या? रुतं द्रावयति रुद्र, जो दुख को दूर करे, किसी के भी दुख को दूर कर दे, उसी को रुद्र कहा जाता है। या फिर यूं कहिए, रुद्र इसलिए नाम पड़ा जब इनका प्राकट्य ब्रह्मा जी के भ्रूभृंग से हुआ, तो ये बालक रूप में है और सिर्फ रोना ही जानते हैं, रो रहे हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र पड़ गया। रोने वाले को रुद्र कहा जाता है। इसलिए तो तामस सर्ग का वृतांत कहा है। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूं। ये सामने जो आपके समक्ष सर्ग की बात की जा रही है, इसे रुद्र सर्ग कहा जाता है, और रुद्र सर्ग निश्चित रूप से श्रवण करनी चाहिए। यदि रुद्र सर्ग के प्रति आशानुकूल परिस्थिति में यदि श्रद्धा विश्वास जग जावे महाराज जी, तो रुद्रदेव कल्याण करते हैं, और इनके ही कल्याण के लिए हम सब रुद्राभिषेक भी करते हैं। रुद्रदेव कल्याण करें, रुद्राभिषेक, रुद्रदेव का अभिषेक करते हैं, कराते हैं, और रुद्र पाठ भी हम लोग करते हैं। रुद्रदेव प्रसन्न हो जाए इसलिए रुद्री पाठ करते हैं, और निश्चित रूप से जो प्रतिदिन रुद्री पाठ करता है तो रुद्रदेव की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ऐसी पाठ के तहत से कुछ श्लोक हमें स्मरण हो गया, जो आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। अदभ्य संवृत पृथिव्यै दिशाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदद्रुपमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमें तम पुरुषं महान्तमादित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृतमेति नान्यः पन्थां विद्यते अनाया प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिं परिपश्यन्ति विधीरा तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा ओम यो देवेभ्यः यातपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यः जातो नमो रुचाय ब्रह्मय रुचम ब्रह्म जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रवन्न जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा सन्वसे सृष्यते लक्ष्मीश्च पतन्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम् इख निखानामुम इखान सर्वलोकम् इखान। नमः शंभवाय च मयोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोति खवे नमः बाहुभ्याम मुतदे नमः। रुद्रदेव की प्रसन्नता के लिए
रुद्रदेव प्रसन्न हो जाए, इसके लिए हम लोग रुद्राभिषेक या फिर रुद्री पाठ भी करते हैं। तो उसी रुद्र सर्ग की बात हो रही है। ऐसा सर्ग, ऐसा समय जिसमें रुद्रदेव का प्राकट्य हुआ हो, उसी की वर्णन यहाँ पर की जाती है। इसलिए चिंतन विचार जिसे कहते करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण का, नील लोहित रंग कैसा है रुद्रदेव का? नील लोहित। ब्रह्मा जी के गोद में एक बालक है जिसका कलर है, जिसका रंग है नील लोहित। नील तो है, नीला तो है ही, और लोहित लौह वर्ण का है। लोहित रंग के एक कुमार की उत्पत्ति हुई। गोद में एकाएक एक कुमार की उत्पत्ति हुई। प्रकट कहां से हुए? बहुत से जगह पर आया है कि भ्रूभंग से। क्रोध जब चढ़ा तो क्रोध के कारण जब यहाँ ऐसा प्रतीत हुआ मानो तीनों लोक ही जल कर खाक हो जाएगा, तीनों लोक जल जाएगा, प्रलय आ जाएगा, दग्ध होने लगा, तपने लगा। उनके ज्वाला से एकाएक भ्रूभंग से महाराज जी एक बालक प्रकट हुआ और वो रो रहा है, इसीलिए उसका नाम रुद्र पड़ गया। तो गोद में नील लोहित वर्ण के एक बालक है, उत्पत्ति हुई। और तो क्या भैया, आगे आ जाएगा, मिल जाएगा। जन्म लेने के बाद वो जोर जोर से रोने लगा। आज भी बच्चे लोग जब यौन सृष्टि के तहत बच्चे माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो पहला काम उनका एक ही होता है, रुदन। खूब रोते हैं, खूब रोते हैं, खूब रोते हैं, रुदन रोते हैं ये बच्चे। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद हम सब कहते हैं कि नया जगह में आया है बच्चा, इसलिए कह रहा है कि कहाँ 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 कहाँ, मतलब हम कहाँ आ गए। वस्तुतः बात कैसी है ये तो बच्चा जाने, उसका हृदय जाने या ठाकुर जाने। लेकिन ये बच्चा फिलहाल ब्रह्मा जी के गोद में है और नील लोहित वर्ण का है, नील लोहित रंग का है। आइए रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, कोई धीरे धीरे से भी नहीं रो रहा है जी महाराज जी। और गोद से कूद करके इधर से उधर दौड़ भी रहा है, रो रहा है और इधर से उधर दौड़ रहा है, उनके गोद से उतर कर दौड़ भी रहा है। उसे इस तरह जोर जोर से रोता हुआ देख कर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तू क्यों रो रहा है? तू रोने का कारण बतला दे। ऐ बालक, तू रो क्यों रहा है? कोई कारण तो होगा, रोने का कारण अपना बता न, तू क्यों रो रहा है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर वह बालक बोला और जोर जोर से रोते हुए, आंखें दोनों कलाइयों से मलते हुए, जोर जोर से रोते हुए, नेत्रन से महाराज जी अश्रुपात करते हुए, वो बालक बूंदे नहीं धारा चल रहा, रो रहा है। और वो कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है, आप मेरा नाम झट से जल्दी से रखिए, तत्क्षण मेरा नाम रखिए। मेरा क्या नाम है? हमें ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि मेरा नाम क्या है। बालक के इतना कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आप प्रकट हुए हो मुझसे तो आप देव ही होगे। हे देव, तेरा नाम मैं विचारोपरांत रख रहा हूं, क्योंकि तू जोर जोर से रोना जानता है, रो रहा है, इसलिए तेरा नाम रुद्र रहेगा। हाँ? तेरा नाम, या फिर तुझे रुद्र नाम की संज्ञा से विभूषित कर रहा हूं, तेरा नाम रुद्र रहेगा। रुद्र, विचार कीजिए। और इस प्रकार से नाम जैसे ही रुद्रदेव पड़ गया उस बालक का, ब्रह्मा जी के द्वारा, अर्थात ब्रह्ममय परमात्मा के द्वारा, ब्रह्मामय परमात्मा के द्वारा जब नाम पड़ गया रुद्रदेव, रुद्र नाम पड़ गया और बालक रोना बंद कर दिया। श्री ब्रह्मा जी
कि यह कहने के बाद भी वह बालक 7 बार रोया, और रोया तो ब्रह्मा जी ने उसके नाम और रख दिए। अब विचार कीजिए, 7 बार और रोया, 1 बार 2 बार नहीं, 1 बार तो रोया, रो रहा था, नाम दिया गया, रोना बंद कर दिया। उसके बाद 7 बार रोया, जैसा कि विष्णु पुराण का ये आदेश है कहना। 7 बार और रोया, और जितने बार रोया उतने ही बार उतना ही नाम से उसे विभूषित किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने उसके नाम रख दिए, तथा 8 के स्थान पत्नी और पुत्र भी निश्चित कर दिए। 7 और बार रोया तो 7 ये हो गया जी, और 1 बार उधर रोया वो रुद्र पड़ गया, और 7 बार इधर तो 7 नाम पड़ गया। अब कुल मिलाकर 8 गो हो गए। 8 के पत्नी और पुत्र सब ब्रह्मा जी पहले ही निश्चित कर दिए। विचार कीजिए, पत्नी और पुत्र भी सबका निश्चित कर दिए कि कौन पत्नी होगी, आपके नाम का, आपके नाम का, आपके नाम का, आपके नाम का, 7 के नाम का कौन पत्नी होगी और कौन पुत्र होगा। पुत्र का क्या नाम होगा, सबका नाम ब्रह्मा जी पहले ही नियत कर दिए, निश्चित कर दिए। हे मुनि, हे मैत्रेय ऋषि, श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक के नामों में अतिरिक्त 7 नाम जो रखे वो इस प्रकार है, आप सुनिए, आप भी जानिए। भव बालक का नाम रुद्र के अलावे है। भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव, 7 नाम रखे गए उस रुद्रदेव का। पुनः आइए एक बार याद करें हम सब। पहला रुद्र हो गया, प्रथम रुद्र, पहले से पहला अकेला नाम जब दिया गया रोने के कारण रुद्र नाम पड़ा, प्रथम रुद्र। दूसरा भव, तीसरा शर्व, चौथा ईशान, 5वां पशुपति, 6ठा भीम, 7वां उग्र तथा 8वां महादेव। महादेव नाम पड़ गया। इस प्रकार से 8 नामों से उस बालक को विभूषित किया गया। जितने बार रोया उतने ही बार नाम दिया गया, नाम रखा गया, और इनके स्थान भी निश्चित कर दिए गए कि कहाँ कहाँ ये लोग रहेंगे। अब आइए वो भी जानिए। विष्णु पुराण छोटा से छोटी बातें हैं, उनको भी आपके समक्ष रख रहा है। इसी के कृपा से विष्णु पुराण को साक्षात रखकर मैं आपके समक्ष समय चाहे जो लगे, जितना दिन लगे, कोशिश कर रहा हूँ आपके समक्ष रखूं। आप बाद में इसे अवगाहन करें, सुने, समझें, जाने, सुनावें लोगों के बीच। तो आइए महाराज जी कह रहे हैं, क्या इनके स्थान निश्चित कर दिए गए ब्रह्मा जी के द्वारा कि कौन कौन ये 8 कहाँ कहाँ रहेंगे। उस हिसाब से जब नाम रखा गया, सबका स्थान की बात आई, तो इनके स्थान भी निश्चित किए। कहाँ कहाँ भाई? सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, ये सब के सब उनकी मूर्तियां हैं। रुद्रदेव की मूर्तियां हैं महाराज, जो 8 हैं ना, 8 की मूर्तियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ
उन सूर्य आदि प्रतिमाओं की सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। रुद्रादि 8 नामों के पत्नियां हैं सबके। रुद्रादि 8 जो नाम बतलाया गया, भव सर्व, ये जो कुछ भी है, ईशान, पशुपति, भीम, उग्रे, ये सबों के, इन सबों के पत्नियां हैं। पहले तो मूर्ति बतला दिया गया कि 8 मूर्तियों का इनका स्थान इन मूर्तियों में ये है, इनके साथ हैं ये। अब इनकी पत्नियां भी हैं महाराज जी, 8 पत्नियां हैं। तब पत्नियों के नाम भी आपके समक्ष रखा गया। सुवर्चला पहली पत्नी है रुद्रदेव की, जिनका नाम है महाराज जी सुवर्चला। दूसरी की पत्नी उषा, तीसरी की विकेशी, चौथी की अपरा, 5वें हैं इनके शिवा, 6ठे के स्वाहा, 7वें के दिशा और 8वें जो बालक हैं इनका दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। ये सब के सब पत्नियां हैं। अब उनके पुत्रों के नाम को आपको बतलाता हूं, सुनिए। उनके पुत्र कौन कौन हैं ये भी जानिए। उन्हीं पुत्र पौत्रादिकों से यह समस्त जगत परिपूर्ण हो गया, परिपूर्ण है। पहले हैं शनैश्चर, दूसरे हैं शुक्र, तीसरे हैं लोहितांग, चौथे हैं मनोजव, 7वें है संतान और 8वें है बुद्ध। 8वें है फिर करेगा। बीच में तकनीकी गड़बड़ी हो गया था, इसी कारण से कॉल एक आ गया था और कॉल जब आता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या कहा जाए, बिनर्गल बिना मतलब के लोग कॉल करता, कोई टॉक करना है, कोई आवश्यक बात नहीं, आवश्यक बात को नहीं सुनेगा लोग। यहां मैं बात कर रहा हूं महाराज जी, आवश्यक बातें हुए और किसी बात के लिए मैं आरजू करूं, विनती करूं कि ये करिए वो करिए, वो नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर कि हम कॉल करेंगे जरूर। आरजू कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बार बार कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। कहेंगे कि हम मित्र हैं। आप मित्र किस बात का हो भाई, ऐसे ही झूठ मूठ के कैसे हैं, हम कैसे हैं तो छोड़िए ना, आप कैसे हैं ये न बताइए। आप मित्र हैं, फेसबुकियल मित्र हैं तो आइए ना, जुड़िए ना हमसे, सुनिए ना, मैं कुछ मांग रहा हूं आपसे, आप हमसे जुड़िए, कथा आप सुनिए, सुनना चाहिए।
मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, उचित बात कर रहा हूँ। देखिए हम डिस्टर्ब हो गए, और जब डिस्टर्ब होता है कोई भी तो कहाँ हम जाना हमको है, कहाँ नहीं, मामला गड़बड़ा जाता है। लेकिन आइए चलिए, ठाकुर जी की कृपा है, पुनः हम सब वहाँ चलें जहाँ वो 7 और 1 8 जो ब्रह्मा के गोद में थे, सबका नाम जो पड़ा था वो नाम देदीन थे। इन 8 के पुत्रों के विषय में बतलाया गया, उसके पहले पत्नियों के विषय में आपके पास रखा गया कि पत्नी कौन कौन है महाराज जी। तो पत्नी स्वर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। और पुत्रों के इनके नाम कौन है भाई, ये आपके समक्ष बतलाने जा रहा था, तब तक फोन आ गया था। उन्हीं पुत्र पौत्रादिकों से पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा का पूरा जगह जो है सो भर गया, इन्हीं के पुत्रों के कारण। तो चलिए, पुत्रों में प्रथम है महाराज जी शनैश्चर। शनैश्चर जिन्हें शनि भी कही जाती है, शनैश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंध, सर्गे, संतान और बुध, क्रमशः ये उनके पुत्र हैं 8 के 8। शनैश्चर प्रथम है, शुक्र दूसरे हैं, लोहितांग तीसरे हैं, मनोजव ये चौथे हैं, स्कंध 5वें हैं, सर्ग 6ठे हैं, संतान 7वें हैं और बुध 8वें हैं। ये महाराज जी 8 पुत्र, इनके 8 के 1 हैं। प्रभु रुद्र ने प्रजापति दक्ष की पुत्री, सोच लीजिए, प्रभु रुद्र ने जो रुद्र है वही महाराज जी प्रजापति दक्ष की पुत्री अनिंदता सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। रुद्र, समझ लीजिए, सोचिए, प्रभु रुद्र जिनका नाम पहले रखा गया रुद्र, वही रुद्र जिनका 7 नाम तो अलग अलग है ही है। ये क्या किए, प्रजापति दक्ष की पुत्री जिसका नाम अनिंदता सती है को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वही सती जिन्हें उमा भी कही जाती है, जिनको संबोधित करते हुए भूत भावन कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। सटीक बातें हैं। उमा से, सती से कह रहे हैं भूत भावन भोलेनाथ अपने प्रेयसी से, हे प्रेयसी, हे मेरी प्रिया, हे उमा, एक बात मैं तुमसे कह रहा हूं, एक बात आपसे कह रहा हूं। ये अपने अपने अनुभव की बात है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। आप बार बार ये प्रश्न करती हैं, हे भूत भावन भोलेनाथ, हे रुद्रदेव, आप ये बतलाइए, 1 दिन 2 दिन कौन कहे, 1 साल 2 साल कौन कहे, अनेक वर्षों तक आप आंखें बंद कर करके बैठे रहते हो समाधिस्थ। हमें ये बता, हे भोलेनाथ, क्या करते हैं उस समय? सो जाते हैं, सोए रहते हैं बैठे बैठे, या कुछ कृत्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं? भूत भावन मुस्कुराते हुए कहते हैं, पत्नी की बात है, कोई भी अपने पत्नी के पास बैठकर अनाप शनाप नहीं बोलता, क्रोध में नहीं बोलता, कोशिश करता है हमारी बातों से हमारी पत्नी प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, प्रमुदित हो जाए।
भूत भावन भी प्रसन्न करते हुए कहते हैं, हे प्रिया, हे प्रिय, हे मेरे अत्यंत ही प्रिय पात्र, हे मेरे पत्नी, हे मेरी प्रिया उमा, मैं सोता नहीं, जजन करता हूं। किसका जजन करते हैं आप, ये तो बतलाइए, किसका जजन करते हैं? अरे मैं जजन करता हूं, ध्यान मग्न रहता हूं, ध्यान दिए रहता हूं उस परम सत्ता का, के मालिक सत्य का, हरि का, हरि का, वही हरि जिससे हम सब के सब हैं, वही हरि जिसने सबके आतप को हर लिया, वही हरि जिसने सबके दुख को हरता है, वही हरि जो समस्त के समस्त कुविचारों को हरता है, वही हरि जो समस्त कुसंस्कारों को हरता है और सुसंस्कारों से ओतप्रोत कर देता है, वही हरि। उसके जजन में मैं बैठता हूं। क्या जजन में बैठकर अनुभव किया आप? उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। क्या बात है, क्या धनंजय भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, हरि भजन से बड़ा कोई सत्य नहीं है। हरि सत्य हो नहीं सत्य हो ये हरि जाने, लेकिन हरि नाम सत्य है। हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे ना कीड़ा। ये परम सत्य है, हरि हरि हरि, इसलिए हरि का नाम लिया जाए, ये परम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो यहां पर दक्ष के पुत्री, दक्ष के पत्नी से महाराज यहां पर बतला जा रहा है। दक्ष की पुत्री अर्थात दक्ष की पुत्री अर्थात कौन? सती अनिंदता, जिसका नाम सती भी कहा जाता है, को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने वाले रुद्रदेव हैं। भूत भावन भोलेनाथ हैं, पत्नी के रूप में स्वीकार किए। उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। बतला दिया गया, मैं पहले भी हल्का इशारा किया। ये वही सती हैं, ये वही उमा हैं जो अपने पिता प्रजापति दक्ष के ऊपर जब कुपित हुए, इसलिए कुपित हुए क्योंकि इनके पति भूत भावन भोलेनाथ रुद्रदेव के परम शत्रु के रूप में ये प्रकट हुए थे दक्ष प्रजापति। विचार कीजिए, जमाई बाबू हैं और जमाई बाबू के प्रति गलत धारणा इन्होंने बना ली। जमाई ब्राह्मण के रूप में होता है, श्रेष्ठता का प्रतिमूर्ति होता है। और कोई भी व्यक्ति यदि श्रेष्ठता के प्रतिमूर्ति, श्रेष्ठता की प्रतिमूर्ति के प्रति मन में गलत विचार, गलत धारणा बना लेता है, वो निश्चित रूप से महाराज पाप का भागी होता है। भूत भावन भोलेनाथ जमाई हैं इनके। विचार कीजिए, सती पति जमाई बाबू भूत भावन भोलेनाथ, उनके प्रति अपने हृदय में गलत अवधारणा बना लिए। फल क्या मिला? बकरे का मुख मिल गया। फल क्या मिला? ये दक्ष को फल क्या मिला? वीरभद्र के हाथों मारे गए। वीरभद्र के हाथों इनका मुंडी मरोड़ कर अग्निकुंड में डाल दिया गया। मुंडी इनका साफ समाप्त हो गया। दोबारा जीवित करने का जब प्रश्न उठा तो कैसे जीवित होंगे महाराज जी, चूंकि मुंडी तो है नहीं,
धड़ तो पड़ा हुआ है, लेकिन मुंडी रहे तब तो धड़ में जोड़ा जा सकता है। मुंडी इनका धकते अग्नि में वीरभद्र के द्वारा जब डाल दिया गया, भस्मीभूत हो गया, भस्म हो गया। तो मुंडी तो है नहीं, मुंडी की आवश्यकता होगी। तब प्रभु कृपा से ऐसा आदेश हुआ, जाइए ले आइए मुंडी को। मुंडी लाया गया बकरे का, और ये किसी के श्राप को सत्य किया गया। कोई और नहीं श्राप दिया था जी, दक्ष को श्राप देने वाले कोई और नहीं, नंदी के द्वारा श्राप दिया गया था। जब भूत भावन के विषय में अनाप शनाप बकवादी के तरह वो बोल रहा था, तब ये श्राप देते हुए कहे थे कि बक बक करने वाला ऐ बाचाल, जा तुझे बकरे का मुख हो जाया, जा ऐ बाचाल तुझे बकरे का मुख हो जाएगा। बक बक करने वाला बकवादी बक बक करते रहेगा, मैं करते रहेगा। अनर्गल अनाप शनाप रूप से मैं करने वाला तू है, जा। ये श्राप था महाराज जी, तो भला रुद्रदेव उनके श्राप को सत्य क्यों नहीं करते? स्वयं नहीं किए, वीरभद्र के इच्छा अनुसार वीरभद्र के द्वारा दक्ष के मुंडी को मरोड़ कर यज्ञ कुंड में डालकर अग्निभूत कर दिया गया, भस्मीभूत कर दिया गया। बाद के क्षणों में जो बकरे का मुंडी मिला, इसलिए मिला चुके महाराज जी नंदी जी का श्राप था, उसे सत्य करना जरूरी था। भगवान के परम भक्त नंदी जी हैं, शिव के परम भक्त नंदी जी हैं, गणों में प्रधान नंदी जी हैं, जिनके ऊपर महाराज जी वो सवारी करते हैं। वृषभदेव नंदी जी हैं, भला तो नंदी जी के हृदय में समस्त कामनाएं जो भी हैं, क्या उनकी पूर्ति भूत भावन नहीं करेंगे? भूत भावन क्या महाराज जी संकल्पित है, संकल्प के द्वारा इन्हें श्राप दे चुके हैं। तो श्राप को सत्य करने के लिए परमात्मा भला रुद्र के रूप में क्यों नहीं तत्पर होगा महाराज जी? ये रुद्र दूसरे हैं क्या? ब्रह्मा दूसरे हैं क्या? तीसरे हैं क्या? चौथे हैं क्या? पांचवें हैं क्या? नहीं महाराज जी, ये तो वही हैं जो प्रथम। क्या बात है! देवेश्वर हैं, सबके ईश्वर परमेश्वर हैं, जो सर्वेश्वर ईश्वर है, वही तो परम सत्ता के मालिक परम सत्य है। ऐसा कुछ हुआ, त्याग दिया था। बातें आगे बनी, बतला रहे हैं विष्णु पुराण में कि त्याग दिया था अपने शरीर को महाराज जी। ये देवी जब देख लिए कि मेरे पति का यहाँ कोई मान आदर नहीं है इस यज्ञ में, और जब मान आदर नहीं है, उनको भाग भी नहीं दिया गया है, सारे देवगणों के लिए भाग निश्चित किया गया, स्थान निश्चित किया गया, आसन दिया गया, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। भूत भावन के लिए कोई, जमाई बाबू के लिए जो परम श्रेष्ठ है, देवों के देव महादेव हैं, जो महादेव हैं, गुरुओं में गुरु महागुरु हैं, ऐसे महाश्रेष्ठ प्रभुत्व संपन्न, क्या बात है, विवेकशील विवेक संपन्न महादेव के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मग्लानि से डूबने उतलाने लगी वो उमा, और महाराज जी जोगाग्नि से जलकर भस्म हो गई, प्राण पखेरु को उड़ा दिए। क्या बात है? उसके पश्चात वह मैना के गर्भ से हिमांचल की पुत्री उमा हुई। यही बाद में जब शरीर को त्याग दिए तो ये पुनः विवाह इनका हुआ, किसके साथ? मैना पुत्री के साथ। मैना कौन है? वो हिमांचल, राजा हिमांचल के पत्नी का नाम मैना है, और मैना से ही वो त्यागी गई, शरीर त्यागी गई, शरीर को त्याग दी। जिस उमा ने वो दोबारा जन्म लिया मैना के गर्भ से, हिमांचल की पुत्री पार्वती के रूप में ये जन्म ली।
यही पुत्री बने और पुनः इनका विवाह हुआ। विचार कीजिए, मैना के गर्भ से हिमांचल की पुत्री उमा हुई, उमा कहलाई, जिन्हें पार्वती भी कही जाती। उन्हें महाराज तो सती तो वो हैं ही, लेकिन भूत भावन की पत्नी है, इसलिए उमा कहिए, सती कहिए, पार्वती कहिए, अनेकानेक नामों से विख्यात हैं। वही तो एक है, भूत भावन की परम प्रेयसी हैं। परम प्रेयसी मैं इसलिए कहा कि जब प्रश्न करती नारद के इच्छा अनुसार, नारद भगवान के निर्देशानुसार जब प्रश्न करती हैं भूत भावन भोलेनाथ से, स्वामी आप हमको बहुत मानते हैं ना, हमको बहुत स्थान देते हैं जिंदगी में ना। अरे प्रिया, ये पूछने की बात है देवी, ये पूछने की बात है, कितना स्थान देता हूं मैं। लेकिन हमको आज तक कभी तो आप इसका रहस्य नहीं बतलाए कि ये मुंडी माला पहने हुए किसका, ये सब गले से मुंडों की माला है, ये क्या है? कभी हमको इसका सत्य बतलाए, रहस्य बतलाए। देवी आप पूछा कब कि मैं नहीं बतलाया? आज पूछ रही हूं, बतलाइए ये मुंडी के माला का रहस्य क्या है? भूत भावन पूछ रहे हैं, भूत भावन से पूछ रही है। कौन? पार्वती उमा। कहते हैं कि देखो उमा पार्वती, ये कोई और नहीं है तो तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। जितने मुंडी इसमें लगे हुए हैं ये सब तुम हो, आप हो, मैं हूं। ये क्या बात करते हैं? हाँ भाई, आप हो। आपको इतना प्यार करता हूं मैं, इतना चाहता हूं मैं, आप मेरे लिए ऐसे प्रभुत्व संपन्न है कि अब मैं समझ गया कि बाद में फिर आपके रूप में मिलेगा नहीं कोई, तो आपके मुंडी को धागे में पिरोकर माला के रूप में धारण करियो। आप ही हैं जो मेरे लिए, आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। चाहे रूप कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, है तो उमा, है तो पार्वती, है तो सती। अंत तो गत्वा भूत भावन के द्वारा पार्वती को जब सुनाया गया अमर कथा तो अमर हो गई। शरीर नाश नहीं होगा। चूंकि प्रश्न यही था कि कोई उपाय बतलाइए। आप जो कह रहे हैं कि हम कथामृत का पान किए हैं, मेरा शरीर का अंत नहीं होता, चाहे भूत भावन हमें भी कथामृत का पान करा दीजिए ना, शरीर मेरा भी नष्ट नहीं होगा। बार बार मुंडी नहीं, आपका मुंडी को माला नहीं धारण करना पड़ेगा। वह हो गया सो हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा ये माला का, ये जो मुंडी का गिनती है। इसलिए आप निश्चित रूप से हमें कथामृत का पान करा दीजिए। कैसा कथामृत का पान आप किया है भाई कि आपका नहीं होता? आपको भी तो नया नया शरीर धारण करना चाहिए। आप तो स्वयंभू है, कहते हैं कि नहीं? तो अरे हम कैसे धारण कर सकते हैं देवी? मैं तो कथामृत का पान कर चुका। वो अमृत, उस अमृत का पान मैं नहीं किया जो देवासुर संग्राम के समय अश्विनी कुमारों के द्वारा कलश में लेकर लाया गया था, जिसके लिए मोहिनी देवी अवतरित हुई थी, जिसके लिए समुद्र के तट पर शोणित वो के तरह समुद्र का पानी लाल हो गया था। वो अमृत नहीं है देवी, ये तो कथामृत है। जो कथामृत का पान करता वो अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। वो कथामृत का पान करता है वो। चूंकि गोपियां कही हैं कि हम तो नाश हो ही नहीं सकती, गोपियां कर रही हैं तव कथा, भागवत में तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनो। गोपियां कर रही हैं हम कथामृत का पान कर लिया इसलिए हम मर कैसे सकते हैं? तो ये देवी आप कथामृत तो आप हमें पी लिया, इसे मेरा प्राण नहीं निकलता, मैं नहीं मर सकता, मेरा शरीर नाश नहीं होता। चलिए हमको भी सुना दीजिए ना।
महाराज जी अमर गुफा में जाकर वो कथामृत का पान कराई, क्रय भूत भावन भोलेनाथ और वो देवी उमा कथामृत का पान किए, तब से कभी उनका शरीर नाश नहीं। आज भी है, वही है उमा, पार्वती है, आज भी पार्वती है, आज भी उमा है, नाश हो ही नहीं सकता। कथामृत जो पान कर लिया वो भी अमर गुफा में जाकर, वही और कुछ नहीं। कहने वाले कहते संतों का भाव है, महाराज जी मेरा क्या कहना है, अनेकानेक संतों विद्वज्जनों का भाव ये है कि वो अमर कथा और कुछ नहीं, श्रीमदत्व संपन्न श्रीमद् भागवत जी ही वो अमर कथा के रूप में भूत भावन के द्वारा सुनाया गया, जिसे सुख शावक के रूप में सुखदेव जी महाराज श्रवण के। मैं बहक गया, फिर देखिए मैं कहां से कहां चला गया। विष्णु पुराण में हूं और विष्णु पुराण से महाराज जी बहक कर मैं चला गया श्रीमद् भागवत जी में। तो आइए यही अभी आवे भाई, देखें यहां क्या बात है। उमा हुई, फिर से विवाह किया और भृगु के द्वारा ख्याति से धाता का विवाह हुआ। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नाम के दो देवताओं और लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पत्नी बनी। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान कहा जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। कहा नहीं जाता है महाराज, ये शाश्वत सत्य भी है। नहीं, जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई मंथन के समय में, सागर मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन जब हुआ, आपको पता है ना कि मंथन में मथानी किस चीज का बना था? नहीं याद है तो फिर से हम आपको याद दिला देंगे, छोड़ेंगे नहीं महाराज जी। बोलिए, बताइए, आपको याद है? याद है कौन सा, क्या था वो मथानी? मथानी के रूप में, मथने वाला जो मथानी होता है, उस किस चीज का मथानी था समुद्र मंथन में महाराज जी? चलिए आइए मैं ही बताता हूं। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, मंदराचल पहाड़ को, विशालतम पहाड़ है मंदराचल पहाड़। नेति क्या रहा जी? रस्सी किस चीज का था? रस्सी कौन बने? उस पहाड़ में लपेट करके खींचने वाला जो होता है रस्सी, नेति जिसे कहते हैं, मथानी में लपेट कर। ये कौन हुआ? क्या था भाई? किस चीज का मथानी का नेति बना? ये बन गए वासुकी नाग। देवताओं के आग्रह और प्रभु के अनुग्रह से ये महाराज जी नेति बन गए वासुकी नाग, वासुकी जी। विचार कीजिए, वासुकी नाग थे। और इस प्रकार से जब समुद्र मंथन होता है तो 14 रत्न प्रकट हुए। पहले महाराज कालकूट प्रकट हुआ, कालकूट विष, हलाहल विष, हलाहल कहते हैं विष को, विष का मत होता है महाराज जी हलाहल, नाम उसका है कालकूट। एक सज्जन हमसे प्रश्न किए थे, पूछे थे कि महाराज जी ये हमको बतलाइए कि वो जो विष प्रकट हुआ था उसका क्या नाम था? क्या नाम था? उसका जवाब कोई और दिया था, कमेंट करने वाले लोग, तो उसमें था हलाहल, उसका नाम था हलाहल। अब आप विचार करो भैया कि हलाहल का मतलब क्या होता है? हलाहल का मतलब ही विष होता है, तो नाम तो ये नहीं हुआ। तो उस विष का जो विष हुआ था प्रकट, उसको निकला था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था कालकूट। कालकूट, इसी कालकूट विष को लगाकर पूतना आई थी ठाकुर जी के माट को मारने के लिए जिघांसा के नियत से। अहो बकीयं स्तन कालकूटं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं, जिघांसया पाय दयाप्यसाद्भि, लेभे गतिं त्रुचितां ततोन्यं, कं वा दयालं शरणं ब्रजेम। वो कालकूट, इस कालकूट की बात आते ही श्लोक आ गया मुखारबिंद से, आपके समय रख दिया।
जो जिघांसा के नियत से ठाकुर जी को मारने के नियत से आई थी, कालकूट अपने स्तनों पर लगाकर लेप करके, भयंकर कालकूट विष। आप प्रश्न कर सकते हैं कि महाराज जी, तो ये कालकूट आया कहां से? कालकूट तो भूत बावन भोलेनाथ पी गए और पीकर जैसे कंठ में रख लिए, नीलकंठ बन गए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ बन गए, तो ये बचा कहां से जो आप कह रहे हैं कि कालकूट? तो महाराज जी पीने के क्रम में कुछ गिरे होंगे, एक आदमी कहीं गिर गया होगा, इधर उधर चला गया, कुछ सर्पों को मिल गया, सब लोग तो वहीं थे ना महाराज जी, चला गया कहीं न कहीं से, कालकूट बच गया। तो आइए वहां छोड़िए, वहां फंसे रह जाएंगे, आगे बढ़े। और इस प्रकार से ये एक रत्न नहीं, 14 रत्नों में एक लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। ये लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई महाराज जी, तब तो यहाँ आपाधापी मच गया। उनके सौंदर्य, उनके रूप माधुर्य को देखने के पश्चात देवता कह रहे हैं कि हमारे, और दानव कह रहे हैं कि हमारे, सब के सब बेचैन हो गए महाराज। उनसे विवाह करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। अरे लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कौन बेचैन नहीं होगा? कौन मूढ़ होगा जो लक्ष्मी से विरक्त रहना चाहेगा, लक्ष्मी को प्राप्त करना नहीं चाहेगा? कोई है ऐसा जो कहे कि नहीं नहीं हमको नहीं लक्ष्मी चाहिए? आज यहाँ तो संकल्प में भी हम सब बोलते हैं प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल रक्षणार्थं। जो प्राप्त है उसके रक्षण के लिए, चिरकाल तक प्रतिरक्षण करने के लिए आपका आशीर्वाद मिले। और महाराज जी, या फिर जो अप्राप्त लक्ष्मी है तो प्राप्त कराइए ना आप। ठाकुर जी से भी हम लोग करते हैं, संकल्प लेते हैं, इसीलिए कुछ कर रहे हैं। तो लक्ष्मी है वो प्रकट हो गई समुद्र से, रत्न गर्भा से, रत्न गर्भ के गर्भा के भीतर भाग से जब ये प्रकट हुई लक्ष्मी, तो इनसे विवाह करने के लिए सब के सब आतुर हो गए। आपस में महाराज टकराने की स्थिति हो गई। तब हुआ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं पड़ी आएगा, चलिए स्वयंवर हो जाए, जिसको ये लक्ष्मी वर्ण कर ले उन्हीं के साथ इनका विवाह हो जाएगा। क्या बात है, सारे लोग बैठ गए, जितने थे वहां सब बैठ गए, और लक्ष्मी देवी माला लेकर वो घूमने लगी। मंथन कृत्य रोक दिया गया तब तक के लिए, और इधर से उधर घूम रही है माला लेकर। किसके गले में ये माला डालूं? तब तक ठाकुर जी आया, बीच में बैठ गए, और उनके रूप माधुर्य, उनके रूप सौंदर्य, उनके लावण्यता को देखकर, ठाकुर जी के रूप माधुर्य को देखकर मधुरिमा से महाराज जी क्या बात है, देखकर लक्ष्मी देवी उनके गले में पुष्प माला डाल दिए, वरण कर लिए। नतीजतन भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी देवी का विवाह संपन्न हो गया। इस प्रकार से आप बता रहे हैं, यहाँ पर मैत्रेय जी बोलते हैं, लक्ष्मी जी पत्नी तो बन ही गई। भगवान कहा जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। आप बता रहे हैं कि वे भृगु जी के ख्याति से उत्पन्न हुई थी। यह क्या रहस्य है? कोई रहस्य इसका बतलाइएगा। तो महाराज जी, मैं यहां पर अब कोई रहस्य आपको नहीं बतलाने जा रहा हूं, आपसे सिर्फ करबद्ध होकर आग्रह कर रहा हूं। क्या अगर समय मिलेगा तो दोबारा मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा। अब फेसबुक से हम विराम ले रहे हैं, लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे, पुनः प्रतिदिन की भांति आज फिर याद दिला रहे हैं। आप लोग नहीं करते हैं। अरे कमेंट करने में क्या जाता है? आप हो यहां जरूर, यहां से भी कमेंट आप कर सकते हो। लेकिन महाराज जी, आपको विदित है कि इसको मैं डाउनलोडर से डाउनलोड कर देता हूं गैलरी में, और गैलरी से मैं इसे ले जाकर यूट्यूब के अपने चैनल पर डाल देता हूं। मेरे चैनल के प्रति आप लोगों को लगाव नहीं है लगता है। अगर आपका चाह बन जाए मेरे प्रति, नहीं मेरे चैनल के प्रति, तो निश्चित रूप से एक सहयोग हो जाएगा मेरे लिए। तो कम से कम चैनल पर आप यूट्यूब पर जाइए और वहाँ निश्चित रूप से देखिए, लाइक कीजिए, पसंद आवे तो लाइक कीजिए, अपने और भी मित्रों के पास ये आध्यात्मिक महाराज जी जो है इसको परिचर्चा है, इसको शेयर भी कर दीजिए लोगों के पास में, ताकि वो भी देखकर
लाभान्वित हो सके। और साथ ही साथ महाराज जी इसको कम से कम उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो अति उत्तम है। और कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा छोटा सा ही कमेंट दे दें ताकि मैं कृतकृत हो जाऊं, हमें कृतार्थ करें। मार्गदर्शन तो इसी से हमें मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा। अरे उत्साह तो परमात्मा का नाम लेने से बढ़ता है, किस दिन बाकी नहीं रहता। महाराज जी कोशिश करता हूं प्रतिदिन बैठ जाऊं, प्रतिदिन बैठूं, जब तक सांस चले तब तक चले, लेकिन चले जरूर। ठाकुर चिंतन में लगूं, प्रभु चिंतन में लगूं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। लेकिन आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद इस दास को चाहिए, बस उसी के लिए करबद्ध हूँ। आपको याद दिलाया। आप निश्चित रूप से जब भी जाइए चैनल पर तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट देकर कृतार्थ कीजिए। कमेंट देते ही नहीं, पता नहीं क्यों, क्या जा रहा है कमेंट लिख देने में, क्या रहा है भाई। एक कमेंट प्यारा सा जरूर देना चाहिए। आप सबों से पुनः करबद्ध है, प्रार्थना है और करबद्ध प्रार्थना करते हुए ये दास अब यहाँ से विराम ले रहा है। अगर मौका मिला या हो सकता है विचार हुआ तो कुछ समय के बाद मैं YouTube पर लाइव आकर कुछ और देर तक आपसे, आपका निश्चित रूप से ठाकुर जी के कृपा से निश्चित रूप से आगे बात बनेगी, बढ़ेगी। चलिए आइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायणाय नमः। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्रीमन नारायणाय नमः। श्रीमन नारायणाय नमः। श्रीमन नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। आप समस्त के समस्त हमसे जुड़े हुए परम श्रद्धेय श्रेष्ठ जनों के श्री चरणों में इस दास की ओर से नमन, वंदन और अभिनंदन है। जिसमें महाराज जी क्या बात है, हमसे जुड़े हुए हैं हमारे परम प्रिय इंद्रेश चौबे जी महाराज, चौबे जी के श्री चरणों में इस दास की ओर से अनेकानेक वंदन अभिनंदन है। और पीसी वर्मा जी हैं, इनके भी श्री चरणों में अनेक प्रकार से नमन वंदन अभिनंदन है। और अनिरुद्ध मिश्रा जी हैं, फिर कहना ही क्या है, इनके श्री चरणों में अनेक प्रकार से नमन वंदन अभिनंदन है। और उसके बाद में महाराज जी और भी तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो अब नहीं दिखलाई दे रहे हैं। धनंजय भाई जी हैं, जो भी हैं, ऋषि राज जी हैं, ये जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, जुड़कर कथा प्रसंग का लाभ ले रहे हैं, वो सब के श्री चरणों में इस दास की ओर से नमन वंदन अभिनंदन है। और एक बात जरूर है, ठाकुर जी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने कृपा दृष्टि से इन सबों को निश्चित रूप से कृतार्थ करते रहें। तो चलिए आइए, मुझे विराम लेने के लिए अनुमति दे। जय जय श्रीमन नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। श्रीमन नारायणाय नमः। जय नारायण, जय नारायण। अब मैं यहाँ से इस विराम ले रहा हूँ। महाराज जी भानवर लाल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, मोहनलाल लोहार मोहनलाल जी हमसे जुड़े हुए हैं, रमन जी हमसे जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़कर कथा प्रसंग का भाव में लाभान्वित हो रहे हैं, सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रही। जय जय श्रीमन नारायण नमः। अब मैं विराम ले रहा हूँ।